गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर सोशल साइंस क्लास। बेटा आपका चैप्टर नंबर 3 वेरिएशन इन शेल्टर्स वो हम कर रहे थे और मैंने आपको इसके 2 पार्ट है वो सेंड कर दिए हैं। बेटा हमने यहाँ तक आपका जो चैप्टर है वो मैंने आपको 2 पार्ट्स में वीडियोस में सेंड कर दिया है बेटा, ठीक है। अर्थक्वेक एरिया तक मैंने सेंड कर दिया है। इसके आगे का लेसन हम आज रीड करेंगे, ठीक है बेटा। लेट्स स्टार्ट। वी लिव इन ए सोसाइटी। देखो आज हम सोसाइटी की बात करेंगे कि हम सोसाइटी में क्यों रहते हैं। वी लिव इन अ सोसाइटी बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, क्योंकि हम एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। हम अकेले ही अपनी नीड्स को कंप्लीट नहीं कर सकते, इसीलिए अपनी नीड्स को फुलफिलमेंट करने के लिए हम दूसरों पर डिपेंड होते हैं, इसीलिए हम सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है बेटा। आगे देखो कम्युनिटी लिविंग। अगर देखो हम एक कम्युनिटी में रहते हैं, मिलकर एक सोसाइटी में रहते हैं, तो वहाँ से हमें बहुत सारी मॉरल वैल्यूज़ भी सीखने को मिलती हैं, ठीक है। कम्युनिटी लिविंग टीचेज अस टू केयर फॉर अदर्स, किस तरह से हमने एक दूसरे की केयर करनी है। शेयर फैसिलिटीज़, हमने अपनी फैसिलिटी है, हमारे पास वाटर है और साथ वाले घर में आज वाटर नहीं आ रहा है, तो हमने किसी तरह से अपनी जो फैसिलिटीज़ है वो शेयर करनी है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, मार्केट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम एक कम्युनिटी में रहकर ही सीखते हैं। तो कम्युनिटी में रहकर हमारी नीड्स भी कंप्लीट होती हैं और हम जो बहुत सारी मॉरल वैल्यूज़ है वो भी सीखते हैं। आगे डू यू नोट, देखो बेटा मोस्ट हाउसेज आर बिल्ट क्लोज टुगेदर। देखो आजकल देखो आपके भी देखो आसपास बहुत सारे घर हैं जो बिल्कुल साथ साथ ही बनाए जाते हैं। एज पीपल लाइक टू लिव इन द कंपनी ऑफ अदर्स, क्योंकि लोग पसंद करते हैं साथ साथ रहना, ताकि अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हमारे नेबर हैं वो हमारे काम आ सकें। वी नीड हेल्प, हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ती है इन केस ऑफ एनी डिज़ास्टर और ट्रॉमा। मतलब अगर कोई डिज़ास्टर आ गया है, हमारे घर में फायर लग गई है या फ्लड आ गया है, हमारे घरों में पानी आ गया है, तो हमें बहुत सारे मतलब किसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। हमारा घर चला गया है, ठीक है, और हमें जहाँ चोटें लगी हैं, तो क्या होगा, इन नेबरहुड पुलिस स्टेशन, तो हमारी सोसाइटी का जो पुलिस स्टेशन है वो हमें प्रोवाइड हेल्प एंड सिक्योरिटी, वो हमें हेल्प भी देगा और हमें सिक्योरिटी भी देगा। वी आल्सो नीड सर्विसेज ऑफ हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, डॉक्टर टू प्रोवाइड फर्स्ट एड, ठीक है। अगर हमें चोट लगी है तो हम सीधा यही नहीं है कि हम हॉस्पिटल में चले जाएंगे, कि जो हमारी सोसाइटी के पास कोई छोटा सा ही डॉक्टर होगा, चाहे हम क्लिनिक होगा, हम उससे ही फर्स्ट एड है वो ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखो बेटा शेयरिंग स्पेस विद नेबर्स। ये बेटा आपको एक फार्मर की स्टोरी बताई गई है, इसके थ्रू आपको बताया गया है कि किस तरह से हमें अपनी क्वालिटी है वो दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए। देखो बेटा देयर वाज ए फार्मर, एक फार्मर था हु ग्रू द बेस्ट क्वालिटी कॉर्न, जिसके खेत में जो कॉर्न है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी की होती थी। कॉर्न होता है मकई, जो आपको पॉपकॉर्न खाते हो। एवरी ईयर ही वन मैनी प्राइजेस, उसके कॉर्न इतने अच्छे होते थे कि हर साल उसे प्राइज़ देते थे गवर्नमेंट। वंस ए न्यूज़पेपर रिपोर्टर इंटरव्यूड हिम, अब वो इतना फेमस है, एक बार उसका न्यूज़पेपर रिपोर्टर का इंटरव्यू लेने आ गए। एंड लर्न समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, तो उनको इंटरव्यू में से बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ उनसे सीखने को मिली। वो क्या थी? द फार्मर शेयर्ड हिज कॉर्न सीड्स विद हिज नेबर्स, कि जो उसके कॉर्न जो भी वो ग्रो करता है उसके सीड्स वो अपने नेबर्स के साथ भी शेयर करता है। तो न्यूज़ रिपोर्टर बिल्कुल हैरान रह गए, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, हाउ कैन यू अफोर्ड टू शेयर योर कॉर्न सीड विद योर नेबर्स, आप अपने सीड्स, इतनी अच्छी क्वालिटी के सीड्स आप अपने नेबर्स के साथ किस तरह से शेयर कर सकते हो। दे आर आल्सो एंटरिंग द सेम कंपटीशन विद यू, तो वो भी आपके साथ आपके कंपटीशन में ऐड हो जाएंगे, उनकी कॉर्न भी बेस्ट क्वालिटी की हो जाएगी। ये रिपोर्टर ने पूछा उनसे, ठीक है। तो सर, तो उन्होंने क्या कहा, सर सेड द फार्मर द विंड पिक्स अप पोलन फ्रॉम द राइपनिंग कॉर्न, फार्मर ने कहा हवा चलती है जब हमारी कॉर्न बिल्कुल पक जाती है, ठीक है। एंड स्वील्स, तो वो हवा के साथ उड़ जाएगी। फ्रॉम फील्ड टू फील्ड, वो दूसरे खेतों में उड़कर चली जाएगी। तो इस तरह से आई शेयर माई कॉर्न सीड विद ऑल माई नेबर्स, कि मैं देने नहीं जाता हूँ वहाँ पे, वो हवा के साथ ही मेरे कॉर्न सीड्स हैं वो जो नेबरहुड फील्ड्स हैं उन सब में चले जाते हैं। सो डैट वी ऑल ग्रो, इसीलिए हम सभी यहाँ पर गुड क्वालिटी की कॉर्न ग्रो कर रहे हैं। हाउ ट्रू, तो देखो इस स्टोरी से हमें क्या पता चला है कि हमारे अंदर कोई भी क्वालिटी, जैसे इस फार्मर के अंदर इसके पास गुड क्वालिटी के सीड थे,
तो ये वो भी शेयर कराते हैं। हमारे अंदर भी बेटा कोई क्वालिटी होती है, जैसे हमें किसी सब्जेक्ट की नॉलेज ज़्यादा है, या हमें कुकिंग अच्छी आती है, हमें स्विमिंग अच्छी आती है, हमें राइडिंग अच्छी आती है, कोई भी क्वालिटी है तो हमें दूसरों को सिखाना चाहिए बेटा, शेयर करनी चाहिए। ठीक है, आगे देखो। यू कैन नॉट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ अनलेस योर नेबर्स लाइफ। कहते हैं आप अपनी कोई भी क्वालिटी है वो अपने नेबर्स के बिना इम्प्रूव नहीं कर सकते हो। दोज हु वांट हैप्पीनेस मस्ट हेल्प अदर्स टू फाइंड हैप्पीनेस। वही खुश रहता है जो दूसरों की हेल्प करके भी खुश होता है। अगर मान लो मैं हूँ, अगर मुझे लगे कि मैं दूसरों की हेल्प करने में मुझे खुशी मिलती है तो मैं खुश रहूँगी, लेकिन अगर मैं सोचूँ सिर्फ मुझे मिली जाए और मेरे पड़ोसियों को भी ना मिले, फ्रेंड्स को भी ना मिले, तो हम कभी भी हैप्पी नहीं रह सकते। द वेलफेयर ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी इज़ नेसेसरी। सभी की भलाई करनी सोसाइटी में सभी की बहुत ज़रूरी है। द स्टोरी हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो ये स्टोरी बताई गई है फार्मर्स की, ये हमें हमारी इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में भी बता रही है। एंड टीचेस अस कम्युनिटी लिविंग, और ये हमें भी बताया गया है कि हमें कम्युनिटी में मिलकर रहना चाहिए। क्रिएट ए हैप्पी सेफ एंड कंफर्टेबल नेबरहुड, और एक नेबरहुड है वो कैसा बनाना चाहिए, हैप्पी सेफ एंड कंफर्टेबल। ठीक है बेटा, आज हम यही तक करेंगे। ठीक है, तो हमारा थोड़ा सा चैप्टर रह गया, ये डू यू नो रह गया है, और ये केयरिंग ऑफ नेबर्स वाला 1 पेज रह गया, ये 1.5 पेज है बेटा, ये हम कल करेंगे। ठीक है, ओके बेटा, बाय बेटा, टेक केयर।